राम राम बेसारी बनाना मैं अंजुला कड़ा रो तक तबे। आज मैं आपने 10 इंच की मोरी के प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। पूरी वीडियो ने देखी हो, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। इतनी बढ़िया आसान तरीके से समझाऊंगी, आपने ध्यान दियो बे। ये देखो, यो है भी हमारा कपड़ा जिसका हम प्लाजो बनावांगे, और इसकी ये दो तय कर ली है बे मैंने, देखो। और यह जो खुली साइड है, यह हमेशा अपना अपनी साइड रखनी पड़ा करें, चाहे वह पैंट बनाओ आप, चाहे प्लाजो बनाओ। ये देखो 1 इंच ऊपर बाहर निकाल कर फीता, क्योंकि इसमें लास्टिक अलग पट्टी जुड़ कर लगेगी वे। और लेंथ का निशान लगा देंगे पहले। लेंथ है इसकी 35 इंच की, और 3 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा, जो कि नीचे तक फोल्ड होगा। 38 पर निशान लगा देंगे, 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर। नहीं, ये 35 हो गया, ये 38 हो गया। इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ये देखो बे, एक सबसे बड़ी बात बे, इतना बढ़िया मतलब 10 इंच की मोरी के प्लाजो में उठन में बैठन में इतनी बढ़िया कंफर्टेबल रहे है ना, बहुत बढ़िया। देखो बे, प्लाजो का एक पहला स्टेप तो हो गया है पूरा। 10 इंच की मोरी का ये तैयार होगा। सबसे पहला 1 इंच, अगर आप देखो बे, एक ध्यान देने की चीज हो है, ये 2-3 चीज हो है प्लाजो में पैंट में, और कोई ज्यादा चीज ना होती कि अगर आपने ऊपर अलग पट्टी लगा के लास्टिक डालनी है तो 1 इंच फीता बाहर निकालना पड़ेगा जरूर। दूसरी बात, अगर आप 2 इंच यहाँ से ले रहे हो, 2 इंच ये ले लिया बे, इसमें लास्टिक आ जाएगी आपकी, और फिर आपने यहाँ से लेंथ लेनी है अपनी, वो एक अलग चीज है। 2 चीज होगी। दूसरी बात, अगर एक आप ऐसे ले रहे हो लेंथ, आप मतलब लास्टिक ऐसे डाल रहे हो 2 इंच इसी में लेके कपड़ा, तो आपको यहाँ से लेंथ लेनी पड़ेगी। और अगर आप इसमें पट्टी लगा रहे हो अलग से लास्टिक डालने की, तो 1 इंच फीता बाहर निकालना पड़ेगा, तब आपको लेंथ लेनी है। एक चीज तो होगी या नोट करने की। लेंथ का निशान लगा लिया, 3 इंच या 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, 2 ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। वो भी निशान लग गया है। 2 चीज डाउट क्लियर हो गए भाई, इसके 2 चीज। अब क्या रह गया, अब आपको ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा कैसे निकालने। ये निकलेगा भाई, जिसकी भी जितनी हिप तैयार हो, हिप ये यहाँ से जितनी भी तैयार हो, तो मेरी 23 इंच की है जैसे बहन, तो 23 का आधा 11.5, मतलब 23 का मतलब हिप होगी 46 टोटल मेरी। तो जितनी भी जिसकी भी कंप्लीट हो ना, उसके चौथा हिस्सा लिया जाएगा भाई, निशान लग गया जब, तो 11.5 हो गया। तो 11.5 में हमने 1.5 प्लस करना है भाई। या ध्यान देने की बात है कि भाई हिप के चौथे हिस्से में 1.5 प्लस करना है, यो नहीं कि हमने 46 इंच में 1.5 प्लस करना है। ठीक है भाई, हिप का जो चौथा हिस्सा लिखड़ा है ना हमारा, 11.5 लिखड़ गया जो मेरा, जिस भी बाण का जितना हो उसका चौथा हिस्सा देख लियो, उसमें 1.5 प्लस करना है भाई। तो उसमें 1.5 प्लस करना है, तो यो जिस बेटी का है उसकी है बे 21.5 की हिप तैयार है, तो 21.5 के हिसाब से 10.5 से 1 लिखड़ गया, 21 हो गया। तो वे 11.25 लिखड़े है उसकी हिप का जो मेजरमेंट लिखड़ा है, और उसमें 1.5 प्लस करना है बे। 1 प्लस हो गया, 11.25 हो गया। तो बे 11.25 में आधा और प्लस कर दो, तो हो गया बे 11.25। तो इस बेटी का लिखड़ा है 11.25 इंच का आगे का फ्रंट। यो है बे तरीका आगे के फ्रंट ने काटने का, हिप में 1.5 प्लस करना। यो मार दिया, ठीक है बे, यो निशान मार दिया मैंने। इब क्या करना है, बहुत बेटी अटक जा है कि हमने यो तो हिस्सा तो लिखड़ गया, आसन के ऊपर काटा था। आसन का सब आसान तरीका बता रखे है मैंने आपसे। यो पैंट हो चाहे वो हो चाहे कितनी है हेल्दी हो, सिर्फ कई बार है ना कमेंट करे दीदी इतने साइज के हिसाब का बेबे, इतना तो माइंड हर बेबे में होना चाहिए। आजकल की सारी पढ़ी लिखी है कि जब एक साइज मान ले, मैंने यो 21.5 के हिसाब से बता दिया, तभी वो 22.5 किसी की, चाहे 24 हो चाहे 26 हो चाहे 40 हो चाहे 50 हो, तभी कितनी भी हो, जब उसमें जब 1.5 प्लस करना है तो तो बात उड़े खत्म हो जाए है कि वो उसके साइज के हिसाब से कटेगा। ये ध्यान दिया करो बे इन चीजा ने। न्यू को उसका साइज 50 का है तो उसमें 15 प्लस करना है ना, तो साइज भी तो उसका हेल्दी हो जाए ना, तो उससे हिसाब तो उतना प्लस होगा उसमें। तो ये देखो बे, 1 इंच फीता बाहर निकाल के ना 11.25 पे आसन का निशान मार देंगे, ठीक है बे। देखो बे, थोड़ा सा है ना मेजरमेंट में लेन में मेरे फर्क रह गया था। इसका मतलब 11.25 हुआ है बे, सॉरी 11.25 हुआ है, 10.5 तो ऊपर हुआ है इसकी हिप का टोटल हिस्सा, तो उसमें 1.5 प्लस करना है, तो 11.25 12.25 होगा बे। यो
12.5 होएगा, वो मेरे पे थोड़ा हा मेजरमेंट करने में फर्क रह गया था। यो ध्यान दियो बे, कदे थाम भी गलती कर दो और फिर वो पैंट गलत हो जा तो 12.5 पे इसका, क्योंकि मैंने आसन लिया ना, मेरा जब भी डाउट हो गया था आसन का निशान लगाया। ठीक है बे, यो निशान हो गया है हमारा। 1 इंच फीता बाहर निकाल के यो 2 इंच ले लेंगे हम आसन का एक्स्ट्रा, इसकी गोलाई देंगे ऐसे। और एक आपने है ना आज इतनी बढ़िया तरीका बताऊंगी, शायद ही किसी ने बताया होगा आप तय, सेम ऐसे ही 1 इंच फीता बाहर निकाल के ना 12.5 पे एक निशान इधर लगा देंगे। आप चाहो तो इसने ऐसे इसका एक बॉक्स भी बना सको हो, मैं नहीं बना करूँ, कोई जरूरी ना है इतने फालतू निशान नाम बढ़न की। एक यो सबसे बड़ी का अलग तरीका लिया है मैंने। पहला मैं क्यों करा करती, पहले मैं ऐसे करती थी, यहाँ से 1-1.5 इंच लेके ऐसे तिरछा निशान लगा दिया करती, आगे के हिस्से को डाउन किया करती। लेकिन अब मैं इस पट्टी का यूज करती हूँ। बहन देखो, ये जो कमीज वाली पट्टी होती है ना, इसको ऐसे लेंगे और यहाँ रखेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे, ये वाली गोलाई दे देंगे। ठीक है भाई, या आधे तक 1.25 इंच तो या ऐसे गुड़ाई आ गई है, आधा इंच या सिलन में आ जाएगी तो बढ़िया, वो 1-1.25 इंच डाउन हो जाएगा। तो यह गुड़ाई भी अच्छी है और यह भी अच्छी है भाई। इस तरीके से भी मेरी कोई पैंट गलत नहीं हुई थी, यो भी। लेकिन हर तरीका अलग अलग आजमा यूज करके देखना चाहिए, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं आई है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो, ये देख लो टोटल कितना है भाई, ये हो गया 14.5। ऐसे यहाँ आना है 14.5 इंच पे फीते को रखना है, ऐसे फोल्ड कर लेना है फीते को, और ये निकला है आपका इस पैंट का सेंटर। अब लेनी है आपको मोरी। 10 इंच का तो ये प्लाजो तैयार होगा बे, 1/2 इंच ज़्यादा ले लेंगे, 5.5 इंच इधर निशान लगा देंगे, 5.5 इंच पे इधर निशान लगा देंगे। और ये पैंट वाली फट्टी लेंगे और इसको यहाँ रखेंगे और ऐसे मिला देंगे, ऐसे पलट के इधर यहाँ निशान लगा देंगे। और अब ऐसे ही पलट के इसको दोबारा यहाँ निशान लगा देंगे ऐसे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना यहाँ थाई पे से, वो बाहर निकल जाएगा। और ऐसे यहाँ से मोरी पे से थोड़ा सा तीछा दे देंगे, जो कि हमें फोल्ड करते समय कंफर्टेबल रहेगा। ये देखो भाई, इसकी कटिंग करके दिखाऊं मैं आपने। ये देखो, ये होगी है इसके आगे के हिस्से की कटिंग। ये डाउन आ गया है, जो कि हेल्दी हो जाए, थोड़े पेट निकला हुआ है ना तो बाहर की तरफ, उसके नीचे प्लास्टिक डालना है, बेल्ट व कंफर्टेबल मतलब सेट हो जाए। आसन कभी छोटा नहीं होगा इस तरह, कभी आप नहीं सोचो कि आसन छोटा हो जाएगा, बिल्कुल भी आसन छोटा नहीं होगा। चाहे कितने साल हो जाए और आपने सिलाई करते समय, लेकिन हमने एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नई नई ट्रिक जरूर अपना के देखनी चाहिए। लाइफ में बहुत ज़रूरी हो है जमाने की गैल चालना, और नई नई ट्रिक जो आ रही हो मार्केट में वे खुद भी यूज करके देखा है। और इतना बढ़िया हो है ना भैया, खुला प्लाजो 2 मिनट में सिलकर तैयार हो जाए है। और इसमें है ना ज़्यादातर, अगर आपका खुला प्लाजो ना, उसमें ज़्यादातर लाइनिंग की जरूरत भी नहीं होती, आपका लाइनिंग का खर्चा भी बच जाए। सेम ऐसे ही इस कपड़े को बिछाएंगे और ये जो हमने कट किया है इसको बिछा लेंगे। ये देखो, वही ऊपर से 4 इंच नीचे की तरफ डाउन देते हुए। ऐसे इसको बिछा लेंगे। इसमें ये देखो बे, यहाँ से 4 इंच हम इसके आसन को ऊपर की तरफ उठा लेंगे और ऐसे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से ये जो 2 इंच आसन का बढ़ाया था इसको ऐसे कर देंगे, सीधा मिला देंगे 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा के। ये देखो, और यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा लेंगे बैक वाले आसन को, और वही खड़ी गुड़ाई देनी है भैया, ध्यान देना आपने। ये छोटी छोटी चीज़ मैं हर चीज़ बताऊँ आपकी। और ये देखो, ये वाली फट्टी होगा जो, इसको यहाँ रखेंगे
और यहाँ कॉर्नर से मिलाएंगे और ये गुड़ाई दे देंगे बैक के आसन की। और यहाँ से लेंगे मोरी पे से बैक को लेंगे हम 1.5 इंच, नीचे से 1.5, ऊपर से 2.5। ये नोट करना है, वही पट्टी लेंगे पेंट वाली और ऐसे निशान लगा देंगे। और अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये बैक का है, बढ़िया है बस। बिल्कुल उन्हीं निशानों पर कटिंग करना है जो आपने लगाए हैं, ऐसे ही। अब ये दोनों हिस्से कटेंगे बहन। क्योंकि ये वाला निशान हम ऊपर के वाले इसका आगे के हिस्से के लगावा है ना बे, तो फिर ये दोनों एक से कटने हुआ है। अगर हम इस साइड से पहले ही कट कर देंगे तो बैक को कट करने में बराबर नहीं आएगा, कट तो जाएगा लेकिन इक्वल नहीं रहेगा। ये देखो, ये देखो बे, थोड़ा सा ये यहाँ से ऐसे करके इसको, और इसके पॉकेट के निशान लगा के दिखा दूं मैं एक बार ने। 2 इंच यहाँ से ऊपर से छोड़ देंगे और 6 इंच नीचे हाथ डालने का जो मोरी का होया करे वो 6 इंच का बहुत हुआ है। 6 इंच का निशान लगा देंगे। फिर वह चाहे कितनी है हेल्दी हो लेडीज और कितनी है पतली हो, एक कट यहाँ लगा देंगे। देखो भाई हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है टोटल, इतनी बढ़िया कटिंग हो रही है ना, वो आपने कति प्रॉपर दिखती होगी क्योंकि वो डार्क कलर का हर लाइट कलर का इसके निशान का लाग रहे हैं चाकते हैं, तो देख सको आप कितनी बढ़िया कटिंग हुई है। इसमें छोटी सी मैनी भी डल लगी हुई क्योंकि इनर ना लाग रहा है इसका यार, कंफर्टेबल रहेगा बैठने में। तब मेरी आदत है कि मैं हर डाउट ना आपके ने क्लियर करूं, हर पैंट में हर प्लाजो में। इसमें इतना फर्क है भाई, इसकी मोरी चौड़ी हो जाए नीचे तक, बस ना तो पैंट भी सेम में कटता है। और ये जो तरीका मैं बताऊँ आपने, इसने माइंड में बिठा लियो बेके 1.5 ही मतलब बढ़ाए खुला किसी ने पहनना है ना तो 2.5 भी ले सको हाफ मार्जिन, ना तो 1.5 वाला मार्जिन है। इतनी बढ़िया परफेक्ट फिटिंग आ है ना यहाँ से नीचे तक। तो वे अगर आपने फिर भी कोई डाउट रहे तो वे कमेंट करके पूछ लिया करो। मैं अपनी बाणा तो जरूर कोशिश रहा है कि हर कोई ना कोई उसके उनके कमेंट पे वीडियो बनाऊँ और हर उसके डाउट को क्लियर करूँ। अगर आपने वीडियो अच्छी लग गई तो वे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराया करो वे, सब तो शेयर कराया करो वे जिस बाणा ना आती। क्योंकि मेरा है ना वे, मैं अपना बताऊँ शायद मैंने ऐसा लग है कि मेरा कति देसी तरीका है बढ़िया, एक वह चीज़ माइंड में सेट हो जाए जब बात में आ जाए। घोड़ी घुमा फिर आगे बात ना करा करूँ मैं, ना यहाँ का निशान वहाँ का निशान, सीधी मोटी बात यार मेन पॉइंट पर सीधे एक बार में आना। तो वे जरूर शेयर कराया करो सब तय, जो कि जिस बाण में ना आता जरूर समझ में आ जाएगी। मेरे तरीके तो बताइए और मैंने ऐसा लगा है शायद मेरी बाणा के होता है कमेंट आ है कि आपके बताने की वजह से हमारी पैंट बढ़िया बनने लगी, बढ़िया कटने लगे दीदी। जब वे समझ में आ जाए तो वे सारी बाणा ने राम राम।